हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज 2004 का। ऑब्जेक्टिव है मतलब 2 मार्क्स का होगा, सही किया तो +2, गलत किया तो -2/3। तो बड़ा ध्यान से करना है। क्वेश्चन काफी इजी है, देखिए कोई बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। अब ईएस में क्या है, कोई ऐसे भी नहीं कि कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, कुछ तो सारे के सारे 2 मार्क्स के। तो इजी हो या टफ, सारे 2 मार्क्स के, तो प्रेफर कीजिए इजी वालों में तो कोई गलती ना करें। गलत वालों में डाउट लग रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन गलत नहीं करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ABCD is a mechanism with lengths AB equals to 200 mm, BC equals to 300 mm, CD equals to 400 mm, and DA equals to 350 mm। देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसे नाम नहीं दिया गया था ABCD और लेंथ नहीं बोली जाती, ऐसे बोलते कि कोई एक 4 बार मैकेनिज्म हैविंग लेंथ्स 200, 300, 400, 350। ठीक है, अब AB BC CD DA नहीं बोलते तो हम क्या करते, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डिफॉल्टली अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ऐसा मानना है कि ये सारे एक के साइड में एक, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर मतलब लगातार एक लिंक, उसके नेक्स्ट लिंक का उसके अगले में दिया हुआ है लेंथ, उसका बाद वाला लेंथ उसके नेक्स्ट लिंक का है, उसकी बाद जो दी गई लेंथ उसके नेक्स्ट लिंक का है। ठीक है, ऑर्डर वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप मन से कुछ ऑर्डर नहीं मानेंगे अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ही कोई चीज गिवन ना हो। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखनी है हमको। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग should be fixed for the resulting mechanism। For the resulting mechanism to be a double crank mechanism। ठीक है, ऑप्शंस A B B C C D एंड D A। देखिए ये तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस गलती यहां नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी लेंथ वगैरह में गलती नहीं कर देनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है 4 बार मैकेनिज्म है, तो 4 बार आप कुछ ऐसे बना लीजिए, किसी भी शेप का बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो कोई देख नहीं रहा, तो हमने इसको नामकरण बस ध्यान से करना है। ये नामकरण कर दिए। लेंथ कितना गिवन है, 200, 300, 400 एंड 350। ये तो था गिवन डाटा। अब पूछा गया इन चारों में से किसको फिक्स कर दिया जाए कि आपका है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक का मतलब ही क्या होता था हमारा, शॉर्टेस्ट फिक्स्ड। लेकिन देखिए ये शॉर्टेस्ट फिक्स्ड वाली कंडीशन कहां पे आती, अगर ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। ग्रेशॉफ लॉ तो हमने चेक ही नहीं किया। अब जरा देखिए, अगर ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाई नहीं भी कर रहा होता तो हमारा डबल क्रैंक कभी नहीं आता। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा कोई है ही नहीं कि नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन में ऐसा एक चीज होती, नन ऑफ द अबव, तो इसका मतलब देयर आर चांसेस कि डबल क्रैंक हो ही ना। और डबल क्रैंक हो ही ना ये कब होगा जब हमें ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? टाइम कैसे बचाना है, स्मार्ट अप्रोच लगानी है कि आपके इन क्वेश्चंस में डबल क्रैंक है, इन चारों में से ही एक ऑप्शन सही है, तो ग्रेशॉफ लॉ सेटिस्फाई करेगा तभी डबल क्रैंक, क्रैंक रॉकर या डबल रॉकर होगा। तो ये तो पता है डबल क्रैंक होगा, और वो कब होता है, हमेशा शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करने में, मतलब 200 वाला। ये हुआ आंसर। ठीक है, अब आप चाहें तो अभी प्रैक्टिस के लिए ग्रेशॉफ लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट, अदर टू, शॉर्टेस्ट 200, लॉन्गेस्ट 400,
अदर टू 300 प्लस 350, ये कितना आया 600, ये कितना आया 650। तो देखिए हाँ है ना, रेशियो ऑफ लॉस भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हुआ, लेकिन हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाना चाहिए कि ऑप्शंस में 4 ऑप्शन है और चारों के चारों एक एक लिंक को शो कर रहे हैं। अब चारों ऑप्शन में एक एक लिंक दे रखा है, मतलब आंसर तो एक ना एक इन चारों में से ही होगा, ए बी सी डी में से, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो इन चारों ऑप्शंस में से एक सेटिस्फाई करा, मतलब एक ना एक डबल क्रैंक तो होगा ही। कौन सा होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। अब डबल क्रैंक एक ना एक ऑप्शन जरूर है, इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो ऑफ लॉस सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट ये लगाओ डबल रेशियो ऑफ लॉस सेटिस्फाई कर रहा हो तो डबल क्रैंक कब होगा, लॉजिक शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होगा तब। शॉर्टेस्ट लिंक कौन सा फिक्स है इनमें से, 200 शॉर्टेस्ट है, तो ए बी लिंक फिक्स हो रखा था। आंसर क्या हुआ हमारा, ए बी। समझ में आया फ्रेंड्स? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस किस लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। गेट में हार्डली आते हैं तो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे, 2 मार्क्स में कभी ऐसे क्वेश्चन गेट में नहीं आएंगे, ओके। बाकी एग्जाम्स एसएससी वगैरह में आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, ओके। तो आपको क्वेश्चंस करने से उस एग्जाम के बारे में आइडिया लग जाएगा कि देखो एग्जाम्स का लेवल कैसा है। सब अपने अपनी राय देते हैं कि फलाना एग्जाम इजी है, फलाना एग्जाम हार्ड है, वो वाला तो ज्यादा इजी है, वो वाला ज्यादा डेप्थ में है, वगैरह वगैरह। आप अपनी राय खुद जनरेट कीजिए, किसी से सुन के नहीं। क्वेश्चंस उस एग्जाम के इतने लगा दीजिए कि आपको उस एग्जाम के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि यार इस एग्जाम के लिए मुझे इतना इतना पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है। सोच में आया फ्रेंड्स? तो चलिए जिसको लिख रहे हैं वीडियो पॉज करके यहीं पे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके।